दोस्तों, मैं हूं निशांत पांडे, आपका अपना पल टू पल का शायर। और आज फिर मैं आपके सामने भारत भूषण जी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस कविता का शीर्षक है तस्वीर अधूरी रहनी थी। कई बार डिस्पाइट अवर बेस्ट एफर्ट्स हम लोग उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना कि हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। शायद भारत भूषण जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैसे तो बहुत लोग ऐसा कुछ महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि इस खूबसूरती से इस भाव को व्यक्त कर पाते हैं। भारत भूषण जी की कविता में वो शक्ति है जिसमें ये भाव निखर के सामने आता है। चलिए शुरू करते हैं। तस्वीर अधूरी रहनी थी। तू मन अनमना ना कर अपना, इसमें कुछ दोष नहीं तेरा। धरती के कागज पर मेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी। रेती पर लिखे नाम जैसा मुझको दो घड़ी उभरना था। मलयानिल के बहकाने पर बस एक प्रभात निखरना था। गूंगे के मनोभाव जैसे वाणी स्वीकार न कर पाए, ऐसे ही मेरा हृदय कुसुम असमर्पित सूख बिखरना था। जैसे कोई प्यासा मरता जल के अभाव में विष पी ले, मेरे जीवन में भी कोई ऐसी मजबूरी रहनी थी। इच्छाओं के उगते बिरुए सबके सब सफल नहीं होते। हर एक लहर के जूड़े में अरुणारे कमल नहीं होते। माटी का अंतर नहीं मगर अंतर रेखाओं का तो है। हर एक दीप के हंसने को शीशे के महल नहीं होते। दर्पण में परछाई जैसे दिखे तो पर अनछुई रहे। सारे सुख वैभव से यूं ही मेरी भी दूरी रहनी थी। मैंने शायद गत जन्मों में अधबने नीड़ तोड़े होंगे। चातक का स्वर सुनने वाले बादल वापस मोड़े होंगे। ऐसा अपराध किया होगा जिसकी कुछ क्षमा नहीं होती। तितली के पर नोचे होंगे, हिरनों के दृग फोड़े होंगे। अनगिनत कर्ज चुकाने थे, इसलिए जिंदगी भर मेरे तन को बेचैन भटकना था। मन में कस्तूरी रहनी थी। तू मन अनमना ना कर अपना, इसमें कुछ दोष नहीं तेरा। धरती के कागज पर मेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी। मेरे जीवन में भी कोई ऐसी मजबूरी रहनी थी। सारे सुख वैभव से यूं ही मेरी भी दूरी रहनी थी। तन को बेचैन भटकना था, मन में कस्तूरी रहनी थी। धरती के कागज पर मेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी।